नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 2 अगस्त 2022 और यहाँ पे 3 अगस्त 2022 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रजिस्टेंस लेने की कोशिश करें। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। बैंक निफ्टी के 38,000 की क्लोजिंग चल रही है, 38,024 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि बैंक निफ्टी को इसके ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये 6 बार का रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर ब्रेक करने में बहुत ही मुश्किल होगा। हालांकि कोशिश तो किया था, 38,180 के आसपास का हाई लगाया था, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाया और 38,024 के आसपास की क्लोजिंग किया है। तो अभी भी रेजिस्टेंस एरिया 38,100 का बन चुका है, ठीक है। 38,180 से लेकर 38,200 ये लेवल मैंने कल ही बता दिया था कि 38,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो आपको 38,100 से लेकर 200 और मैंने 300 तक कहा था कि 300 तक जाने के चांस बनेगा। हालांकि 200 के पास से ही रिटर्न कर गया, तो वहां पे मैंने ऑप्शन चेन भी आपको दिखाया था कि क्या समस्या वहां पे आ रही है। तो अभी भी ऊपर में 38,300 वैलिड रेजिस्टेंस है, 38,200 भी वैलिड रेजिस्टेंस है। तो कल अगर आपको बैंक निफ्टी में बाइंग और सेलिंग करना हो तो कल एक्सपायरी तो नहीं है, मैंने बुधवार है, प्रीमियम मीटिंग डे है। आपको ये ध्यान रखना है, प्रीमियम मीटिंग डे मतलब कल प्रीमियम खाने के चांस ज़्यादा बनेंगे। अब आप इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करें और आप देखें कि अब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए रजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया वाइड होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। वाइड होता हुआ नजर आ रहा है, पहले छोटा हो रहा था अब बड़ा। अगर आपको सेल करना है तो ये एरिया आपका एक सपोर्ट एरिया बनता है जिसका प्राइस आता है 37,800, ठीक है। तो अगर आपको सेलिंग करना है, मैं आपको फिर से बता दूं, 38,024 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है। अगर आपको सेलिंग करना है तो आप 37,900 के नीचे ही सेल कर सकते हैं। जो रिस्की ट्रेडर होंगे वो 37,950 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन जो सेफ ट्रेडर होगा वो 37,800 के नीचे सेल करेगा। अब आप यहाँ समझिए, 37,900 के नीचे सेल किया तो टारगेट, या 37,950 के नीचे सेल किया तो 37,900 का टारगेट हो जाएगा, और 900 के नीचे गया तो 37,800, और अगर 37,800 के भी नीचे चला गया तो ये यहाँ से इस तरह से गिरेगा और जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया है जो 37,600 आता है यहाँ तक आने के चांस बना सकता है। यानी कि तब टारगेट बढ़ के हो जाएगा 37,600 के आसपास का ये टारगेट होगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहे तो जरूर पुट ऑप्शन बाय करें। आप 38,000 का ही पुट ऑप्शन ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि 37,600 और 37,500 के नीचे भी नहीं जाएगा अगर चाइना ताइवान वाला मामला इशू नहीं बनता है तो। 37,500 एक अच्छा सपोर्ट है, 37,600 का भी सपोर्ट है। अब 37,500 और 600 के पास से बाउंस कर सकता है, यहां से खरीदारी बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है बहुत ही तगड़ा। अब आप कैसे, तो मैं ऑप्शन डेटा आपको दिखा देता हूं। आप देखेंगे 37,500 के पास बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया बना हुआ है। आप यहाँ पे देखिए 37,500 तो 22 लाख पुट राइटर बैठा हुआ है, कॉल राइटर मात्र 7 लाख के आसपास में। 37,600 के एरिया पे भी अगर आप देखते हैं तो 12 लाख के आसपास में पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 3 लाख के आसपास में। तो इसका मतलब है कि इस एरिया से आपको खरीदारी भी देखने को बन सकता है 37,600 से 37,500 के आसपास में। 38,200 के ऊपर जाने में इसको परेशानी हो सकता है, जहां से आज इसने हाई बना के गिरा है। कारण ये है कि इसके पास मात्र 3,87,000 पुट राइटर है, लेकिन कॉल राइटर इसके मुकाबले में देखते हैं तो 4 गुना के आसपास में बना हुआ है, 14,70,000 के आसपास में। ये आपको समझना होगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि 38,200 के ऊपर जाने में इसको अभी प्रॉब्लम है। ये रेजिस्टेंस बन चुका है और 37,600 से 500 के नीचे ये नहीं जाएगा, इस बात की भी पूरी संभावना यहाँ पे बनती दिखाई दे रही है। तो 38,000 के नीचे निकलता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, 37,900 के नीचे से कंफर्मेशन सेलिंग बनेगा और तब ये आपको 37,600 तक गिरा सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको ऑप्शन डेटा भी दिखा दिया और सेलिंग लेवल भी बता दिया। अब बात करते हैं बाइंग लेवल की। मान लीजिए कि यहां पर से ये सपोर्ट लेता है और ये सपोर्ट लेके ऊपर चला गया और फिर ये नीचे आया, इसी जगह से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे लेके आया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहां आ गया, तो इस एरिया को गया तो क्या बनता है, यहां से फिर चांस बनता है ऊपर जाने का। तो चांस बनता है तो यहां से बाउंस भी कर सकता है, इस बात की पूरी संभावना बनती है, यस और नो। तो आएगा हाँ भाई, संभावना तो बनती कि यहां से आके ये बाउंस करे, लेकिन आपको बाइंग नहीं करना है। कब बाइंग करना है? जब आप 38,100 के ऊपर निकल जाइएगा ना, तब आप बाय करिएगा। मात्र 100 कितने पॉइंट के, 38,200 का टारगेट होगा। और अगर ये 38,200 के ऊपर 15 से 20 मिनट रुक गया तब आप बाय करेंगे 38,300 से लेके 38,500 के टारगेट के लिए। फिलहाल 38,500 जो है
आपको एक बेहतरीन रजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये नहीं जाएगा। तो आप बाइंग समझ गए, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है। 38,100 के ऊपर बाइंग करना है 100 पॉइंट के लिए मात्र, तो 38,200 का टारगेट बनेगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए 38,100 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, लेकिन अगर ये 38,200 के ऊपर टिक गया 15 से 20 मिनट तो भी 38,300 से 500 की तरफ भाग सकता है। हालांकि 500 की तरफ नहीं जाएगा, 400 पे जाते जाते थक जाएगा, क्योंकि 500 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया। इसी कॉल ऑप्शन को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ 38,500 के ऊपर नहीं जाएगा या 38,400 तक भी जाते जाते थक जाएगा, तो आपको ऑप्शन डेटा समझने की जरूरत है। यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है कि 38,400 के आसपास अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 7 लाख कॉल राइटर है। पुट राइटर का देखते हैं तो मात्र 77,000 है, 10 गुना इधर बैठा हुआ है आपका कॉल राइटर, देख रहे हैं ना। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ 38,500 पे तो और भयानक कंडीशन है, 17 लाख कॉल राइटर और पुट राइटर मात्र 7.25 लाख है। यहाँ पे भी समस्या है, तो इस वजह से इसके ऊपर नहीं जाएगा, वहां पे सेलिंग बन सकता है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गया। अब आपको मान लीजिए ये गैप अप मिलता है अप साइड में, अगर ये गैप अप खुल गया 38,024 के आसपास की क्लोजिंग है, हो सकता है ये 38,300 पे खुल जाए, हो सकता है ये 38,400 पे खुल जाए, या हो सकता है 38,500 पे खुल जाए। क्लियर? तो अगर ये खुल गया तो आपको यहाँ से एक बार सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनता है। अगर ये गैप अप खुलता है तो नीचे टारगेट आपको 38,100 से लेके 38,000 तक को देखने को बन सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, तो पुट ऑप्शन 38,200 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अगर ये गैप अप नहीं खुला दोस्तों और किसी कारणवश गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलने के लिए एक अच्छा चांस है जब ये 37,500 के आसपास खुल जाए। एक गैप डाउन की संभावना यहाँ पे बनता है कि ये 37,500 पे खुल जाए, या हो सकता है 37,600 पे खुल जाए। तो यहाँ पे आपको बाय ऑन डीप करके चलना होगा, बाय ऑन डीप, और ऊपर के टारगेट 37,700 से लेके वापस 38,000 के टारगेट बनेंगे। और आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहे तो कर सकते हैं 37,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। अब यहाँ पे भी आपको समझिए क्या है कि अगर ये 37,500 के नीचे ही ट्रेड करने लग गया 15-20 मिनट आधा घंटा, तब ये आपको 37,200 की तरफ लेके आएगा, तब बड़ी गिरावट बनेगी। क्लियर है ना, ये चीज आप समझ गए। तो ये तो आपका पूरा का पूरा निफ्टी, बैंक निफ्टी का बता दिया। अगर इसी कंडीशन से अगर आप निफ्टी को भी देखें तो सपाट बंद हुआ है, 5 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है, तो सपाट बंद ही मैं कहूंगा। अब यहाँ पे निफ्टी में भी देखिए आपको बाइंग और सेलिंग लेवल क्लियर कट है, वही सेम कंडीशन बन रहे हैं, सब कुछ वैसे ही बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो गैप बनाते हुए जाता है ना, वही गड़बड़ कर देता है। अगर ये गैप बना के नहीं जाए ना तो एक बात माना जाएगा कि चलो अब ठीक है, लेकिन ये गैप जो बन जाता है तो उसको कहीं ना कहीं वो फिल करने आने लग जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब देखिए अगर इसके नीचे गिर गया ना तो फिर ये सेलिंग बन जाएगा। अगर इसके नीचे, तो आज की क्लोजिंग 17,325 के आसपास में है, तो अगर आपको ये पहले डेली के चार्ट पे, मैं आपको डेली का चार्ट पहले दिखा दूं, चलते हैं सबसे पहले डेली के चार्ट पे, और ये आ गया डेली का चार्ट। और अब आप देखिए 17,325 के आसपास की क्लोजिंग होगी, 17,345 के आसपास का, वही बात है ना। तो 17,345 पे ट्रेड कर रहा है, और अब यहाँ पे जब ये ट्रेड कर रहा है 17,345 के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको सबसे पहले सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें 17,300 के नीचे बनेगा। अगर आप 17,300 के नीचे बेचते हैं, अगर खुलता है गिरता है, तो ये आपको 17,250, 17,250 और 17,200, देखिए 17,200 अब इसका महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया बन चुका है, और 17,150 तो और भी बढ़िया एरिया है। तो हो सकता है अगर ये 17,150 तक आ जाए तो आपको यहाँ से बाइंग कर लेना है। तो 17,350 के नीचे सेल करेंगे, 17,250, 200 और 150 के टारगेट के लिए आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन बाय करें 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ इनकेस और ये ऊपर नीचे नहीं जाके यहाँ से ये बाउंस कर गया, तो 17,345 के ऊपर, तो हमें आज के हाई के ऊपर ही पोजीशन लेना है, उसके पहले तो गलती भी नहीं करना है। तो हम कहाँ पर पोजीशन लेंगे, 17,400 के ऊपर। अगर इसके ऊपर निकलता है तभी हम बाय करेंगे। टारगेट 17,450 से लेके मात्र 17,500, इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है, 17,500 पे जाके रुक जाएगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करिए 17,400 के स्ट्राइक प्राइस का, ये स्ट्राइक प्राइस का रहेगा कॉल ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मैं फिर बता रहा हूँ 17,500 के ऊपर नहीं जाएगा ऊपर, और नीचे 17,150 से लेके 200 के नीचे फिलहाल नहीं आएगा। इसका रीजन क्या है, तो इसके लिए आपको फिर से ऑप्शन चेन समझना पड़ेगा। अब ये देखिए ऑप्शन डेटा आपके सामने में लग गया, और ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है
क्लियर कट आप देख लीजिए कि 17,150 के आसपास में जो पुट कॉल राइटर है 3 लाख है, लेकिन पुट राइटर 19 लाख के आसपास में, और 17,200 पर यहीं से आज बाउंस है 85 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 20 लाख। तो ये एरिया ही आपका पहला बाइंग लेवल बन जाएगा, इसलिए इसके नीचे जाने की संभावना कम बनता है इन 17,150 से 17,200 के आसपास में। इसी तरह अगर ऊपर देखते हैं तो 17,400 के पास में भी 13 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 52 लाख है, इसके ऊपर भी जाने की संभावना कम है। लेकिन अगर 17,400 के ऊपर में अगर ये टिक गया 15-20 मिनट टिक गया, तब ये आपको 17,450 और 17,500 तक लेके जा सकता है। लेकिन 500 के पास से फिर बिकवाली आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 73 लाख पुट कॉल राइटर है और पुट राइटर मात्र 6 लाख है, तो यहाँ पर आप सेलिंग भी कर सकते हैं 17,500 के आसपास में। तो ये तो ऑप्शन के हिसाब से भी आपको मैंने डेटा दिखा दिया दोस्तों। मान लीजिए गैप अप खुल गया, तो गैप अप कितना भी खुलेगा ना, 50 पॉइंट 17,350 पर ना, तो 17,450 मान लीजिए 100 पॉइंट गैप अप खुला या 17,500 पे खुला, तो ऑप्शन डेटा तो आपके सामने में है, मैंने आपको दिखाई दिया। तो वहां से कंडीशन क्या बनता है, वहां से आपको सेलिंग ही तो बनेगा। तो टारगेट नीचे खुल जाएगा 17,400 से लेके 17,300 के आसपास तक का टारगेट बन सकता है। ठीक है, आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। 17,500 का स्ट्राइक प्राइस पकड़ लीजिए, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं खुला और गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन के भी लेवल आप देख लीजिए 17,150, ये तो बढ़िया सपोर्ट एरिया, इसके पास आएगा तो बाइंग करना ही करना है 17,150। आपको पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी 17,200 भी बन सकता है अगर ये गैप डाउन खुलता है तो आप टारगेट बाय करेंगे टारगेट ऊपर 17,250 से लेके 17,350 तक का बन सकता है। आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 17,200 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। तो ये चीजें तो आपको मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में समझा दिया लेवल। अब आप यहाँ पे देखिए जरा पीसीआर वैल्यू क्या बता रहा है, और साथ ही आपको इंडिया विक्स को भी समझ के चलना होगा। तो इंडिया विक्स में मैंने क्या बताया था, आज जो मार्केट दोनों साइड का गेम किया, ऊपर गया नीचे गया और 5 पॉइंट पे आके क्लोज किया, बिल्कुल साइडवेज तरीके से ट्रेड करने की कोशिश किया है इंडिया विक्स। अब आप यहाँ पे देखते हैं क्या बता रहा है इंडिया विक्स में। याद करिए कल मैंने क्या बोला था इंडिया विक्स के बारे में कि अगर ये 18 के ऊपर चला गया तो मार्केट में गिरावट आएगा, तो आया, और अगर ये 17 के नीचे चला गया तो मार्केट में पॉजिटिव आएगा। तो उसी तरह से फिर से आप यहाँ पे देखेंगे इंडिया विक्स में कि अगर इंडिया विक्स अपने रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर निकल गया, यानी कि 18 रुपये 80 पैसे या 19 रुपये के ऊपर निकल जाता है, तो मार्केट में और भी गिरावट बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके ये 18-20 के नीचे या 18 रुपये के नीचे आता है तो मार्केट में फिर तेजी देखने को बनेगा। ये चीज़ तो आप समझ गए। अब यहाँ पे पीसीआर वैल्यू भी देख लेते हैं। पीसीआर वैल्यू क्या बता रहा है कि बैंक निफ्टी जो है ओवरबाउट जोन में है, यहाँ से आपको गिरावट बन सकता है। बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो ये हो सकता है बाय ऑन डिप करनी रणनीति इसमें बना के चल सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा दोस्तों डेटा विश्लेषण और लेवल विश्लेषण। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में कि कल किस स्टॉक्स पे आपको नजर रख के चलना है। तो सबसे पहले आपको निफ्टी 50 के इस पर आना पड़ेगा और यहाँ पर से आपको कुछ स्टॉक्स पे ध्यान रखना है। आपको ध्यान किस स्टॉक में रखना है, आपको रखना है एशियन पेंट पे नजर। देखिए आपको एशियन पेंट पे नजर रखना ही चाहिए। आज भी 71 पॉइंट की तेजी रही, लगभग 2.25% की तेजी रही। तो ये जो है 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप इसको फॉलो करते तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ जा रहा था। अब इसी रेजिस्टेंस एरिया को माने सपोर्ट को अब ऊपर से ड्रॉ करिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, ये बढ़िया रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, ये बढ़िया। अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को ऊपर निकाल देता है एशियन पेंट तो आपको एक अच्छी बाइंग बनेगी। तो आप 3410 रुपए के ऊपर एशियन पेंट को आप बाय करेंगे। आप स्टॉप लॉस 3390 रुपए का लगा के चलेंगे और टारगेट 3420 से लेके 3450 और 3460 तक के टारगेट देखने को बनेगा एशियन पेंट में बाय साइड में। ठीक है, लेकिन हो सकता है ऐसा ना है और यहां से भी जो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ब्रेक करके ये 3380 के नीचे आ जाता है, अगर ये 3380 के नीचे आ जाता है तब आप सेल करिए, सेल बिलो 3380, और तब आप टारगेट ले सकते हैं 3350 तक का टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 3400 रुपए का लेके चलना पड़ेगा एशियन पेंट में। क्लियर है ना। तो एक स्टॉक एशियन पेंट हो गया, इसको जरूर नजर पे रखिएगा। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स की तरफ में। तो दूसरा स्टॉक जो अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑटो सेक्टर हीरो मोटो का, आपको हीरो मोटो पर भी नजर रखना होगा। चलिए हम लोग आ गए हीरो मोटो। तो जिस तरह देखिए ये बड़ी कैंडल बनाते हुए हीरो मोटो आया, पूरा दिन एक साइडवेज जोन में ट्रेड किया।
किस तरह से साइडवेज ट्रेड किया। आप यहाँ पे देखें बड़ी गिरावट हुई, ये बड़ी कैंडल, और उसके बाद पूरे दिन ये ना ऊपर गया ना नीचे। अब आप यहाँ से देख लीजिए हीरो मोटो में क्या हो रहा है। कल अगर हीरो मोटो 2780 रुपए के ऊपर, तो पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी समझिए। अगर ये 2780 के ऊपर निकलता है तो आप जरूर बाय करिएगा। छोटा सा एक टारगेट लगाना है, 2750 रुपए का भी लगा सकते हैं या 2760 रुपए का भी लगा सकते हैं। टारगेट ऊपर में आपको बन जाएगा 2800 से लेके 2840 तक के टारगेट देखने को बनेगा हीरो मोटो पे। लेकिन अगर ये रिजेक्शन लेता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी उतना ज्यादा खास नहीं, लेकिन सेल तब करिएगा जब ये आप 2740 के नीचे निकल जाए, अपना लोअर एंड के नीचे निकल जाए तब। तो सेल करना भी होगा तो 2740 के नीचे सेल करना है, उसके पहले सेल नहीं करना है। 2740 और एसएल जो लगेगा वो 2760 रुपए का आप लगा लीजिए, और जो टारगेट बनेंगे इस कंडीशन यहाँ पर 2740 के नीचे आपने सेल किया, 2760 का स्टॉप लॉस लगाया, और टारगेट इस कंडीशन में आपको 2700 तक का राउंड नंबर तक का टारगेट आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है हीरो मोटो में। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये दो स्टॉक एशियन पेंट और हीरो मोटो कल के लिए रडार पर रख लीजिए, और बाकी आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।